अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 9 अगस्त की तारीख दी है शहबाज शरीफ साहब ने और असम्बलियाँ तोड़ने के लिए। आज वो इशाइया था उनका और वहाँ पे उन्होंने बताया 9 अगस्त की क्यों दी है, इसकी वजह क्या है, 10 या 11 अगस्त की क्यों नहीं दी, इसकी क्या वजह है। सुबह इमरान खान साहब का तोशाखाना का केस है, उसके ऊपर अब जितना भी जो भी गैर जानबदार लॉयर हैं, गैर जानबदार एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, सबको अब नजर आना शुरू हो गया है कि जज दिलावर साहब, हुमायूं दिलावर साहब ने क्या किया, क्यों किया और क्यों उजलत में है। उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे भी जो मामलात हैं वो भी चल रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की है जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ और सिपह सलार के हवाले से कुछ बातें की हैं। इन तमाम पे बात करेंगे और कुछ जो रिपोर्टर हैं वो क्या कह रहे हैं, कुछ लॉ एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं तोशाखाना केस के हवाले से, इस पे बात करते हैं। शुरू करते हैं हम 9 अगस्त, जो असेंबली टूटने का दिन है, असेंबली खत्म होने का दिन है। बाकायदा तौर पर एक समरी भेजी जाएगी 9 अगस्त को और वो सदर आरिफ अलवी साहब को भेजी जाएगी। अगर वो 48 घंटे के लिए उसको होल्ड कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो 11 अगस्त की रात को, क्योंकि 9 अगस्त को इन्होंने वर्किंग डे डिक्लेयर किया है, तो 11 अगस्त की रात को ये अगर वो इस पे समरी पे साइन नहीं करते तो वो खुद ब खुद असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी 48 घंटे में। तो अब 9 अगस्त का दिन क्यों रखा है, यहां से आपको पता चलेगा कि शहबाज शरीफ साहब को आखिरी लम्हे तक वजीर आजम रहने का कितना शौक है। जो उनका शौक है और उनका चेहरा उतरा हुआ भी देखा जा सकता है। जिस लेवल पे जाके वो बातें कर रहे हैं उसको भी आप एहसन तरीके से महसूस कर सकते हैं। वजह सिर्फ यह है कि अगर ये 10 अगस्त को भेजते हैं असेंबली और वो 12 अगस्त हो जाती है, जिस दिन असेंबली ने खुद ब खुद डिसॉल्व होना है, यानी मुद्दत पूरी होनी है, तो फिर इनको 60 दिन के अंदर इलेक्शन करने पड़ने हैं। 9 अगस्त इन्होंने बड़ा कैलकुलेटेड टाइम रखा है, पूरा दिन वर्किंग डे कहलाएगा, रात को असेंबली भेजी जाएगी। तो फिर 10 और 11 अगस्त तक भी अगर साइन नहीं करते तो 11 को ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी असेंबली, यानी मुद्दत पूरी होने से पहले। इन्होंने पूरा हिसाब किताब लगाया है कि कितनी देर तक मैं शेरवानी में और टाई में या सूट में रह के वजीर आजम रह सकता हूँ, कितनी देर तक मैं प्रोटोकॉल ले सकता हूँ, कितनी देर तक मैं अपने ये ख्वाब पूरे कर सकता हूँ, कितनी देर तक मैं नए नए मनसूबों के ऊपर तख्तियाँ लगा सकता हूँ, कितनी देर तक भरपूर तरीके से अपने हक में और दूसरी जमातों के खिलाफ, दूसरी जमात क्या अपोजिशन जो PTI है उसके खिलाफ तकरीरें कर सकता हूँ, या जिस लेवल पे भी जाके हुकूमत को की जो ताकत है या हुकूमत की जो पावर है उनको इस्तेमाल करते हुए कितनी देर तक मैं अपने ओपोनेंट्स को दबा सकता हूँ, उसका बड़ा कैलकुलेटेड टाइम रखा है उन्होंने। क्योंकि अगर ये 10 अगस्त रखते तो सदर आरिफ अलवी इसको 48 घंटे के लिए होल्ड कर लेते तो 12 अगस्त को ऑटोमेटिकली वो असेंबली टूट जानी थी। और जो ये 30 दिन एक्स्ट्रा लेने का ख्वाब देख रहे थे, इलेक्शन का तो अभी तो पता नहीं कि कब होने हैं, लेकिन बहरहाल अपने तई 30 दिन का जो एक्स्ट्रा वो ख्वाब देख रहे थे वो पूरा कभी ना होता। तो आखिरी लम्हे तक अब इन्होंने 8 अगस्त नहीं किया, ये 7 अगस्त को नहीं तोड़ रहे। ये मैंने जिस तरह बताया है कि आखिरी लम्हे तक शौक पूरा करने के लिए कितने वो शौकीन हैं इस चीज़ के वज़ीर आज़म कहलाने के, वो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं। अब है तोशाखाना का केस। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज जो सेशन कोर्ट है उसको मना किया उनके जज को कि यहाँ पे एक केस सुना जा रहा है, और जब उनको इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज साहब, उनको भी बताया और ख्वाजा हारिस साहब को भी बताया कि आप वहाँ जाके बताएं, उनमें से एक वकील पहले पहुँच गए थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि वहाँ पे क्योंकि सारा कुछ है, तो आगे से हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि मुझे रोका तो नहीं गया केस सुनने से, कोई फैसला तो नहीं आया, कोई उन्होंने हुक्म तो पास नहीं किया, तो आप दलील दें। यानी कि उन्होंने एक ज़रूरी नहीं है कि आपको रोका जाए या मतलब है कि उस तरह ज़बरदस्ती कोई इस तरह का फैसला दिया जाता, उनको खुद सोचना चाहिए था। उसके ऊपर भी सारा कुछ करने के बाद भी उन्होंने कल सुबह का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले टाइम रखा है 8:30 बजे। अब इसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं। जज के जो कंडक्ट के कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी वो बिल्कुल वाज़ेह है। पहले तो उन्होंने फेसबुक के हवाले से इमरान खान साहब के वकील ने बात की है कि फेसबुक अगर 90 दिन के अंदर या जो 60 दिन का या 30 दिन का है कि फेसबुक से अगर कोई डिलीट हो जाती है तो वो रिकवर हो सकती है, यानी फेसबुक वालों से 90 दिन के अंदर कर सकते हैं। वैसे ही डिलीट का जो रिकवर करने का जो टाइम है वो 30 दिन है, यानी 30 दिन के अंदर अंदर उसको रिकवर किया जा सकता है। अदरवाइज आप फेसबुक का जो मालिक हैं
इंतजामिया है उससे जो भी पोस्ट डिलीट हुई है उसको आप करवा सकते हैं। यानी कि अब इमरान खान साहब या उनके वकील अगर इस लेवल तक भी जा रहे हैं तो वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि वो जो पोस्ट थी वो जेन्युइन थी मुबैना तौर पर, क्योंकि ये अगर स्क्रीनशॉट लिए होते, खुद बनाई होती, फेक होती, इनके अकाउंट से ना पोस्ट की होती तो इस लेवल के ऊपर जाके कभी भी वो इस चीज़ को बुनियाद बना के ये ना कहते कि आप वहां से चेक करवा लें कि ये हुई है या नहीं हुई। अब क्योंकि अकाउंट खुद जज साहब मान चुके हैं, क्लीन चिट जिस तरह मैंने कल कहा था एफआईए ने दी है जो कि हुकूमत के अंडर है, अब इसका फैसला इंडिपेंडेंट तौर पे फेसबुक या फिर वो जो पोस्ट जिस तरीके से उसको रिकवर किया जा सकता है डिलीट वाली को, उसके जरिए ही हो सकता है। लेकिन जज साहब ये कुछ भी करने को तैयार नहीं है। दूसरा, कल जिस तरह हमने बात की थी कि गवाहान जो है वो होंगे, गवाहान जो है वो एक्यूज के ऊपर उसको एक हक हासिल है कि गवाहान को वो पेश करे, तो जो रेलिवेंट है या नहीं है इसका फैसला आज सुलेमान अकरम राजा ने भी कहा बताया, और दूसरे जो लॉ एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बताया कि रेलिवेंट जो है, रेलिवेंस जो देखनी है वो जज ने नहीं देखनी, जो एक्यूज्ड है वो अपने गवाह देगा और उनको गवाह लेने पड़ेंगे उसके ऊपर। इन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं ये टाइम ना दे के इनके साथ ज्यादती कर रहा हूँ। उन्हें ये पता था कि आधा घंटा का जो मैंने टाइम दिया या 2 घंटे का जो टाइम दिया है वो मैं ज्यादती कर रहा हूँ। तो इस केस का अब तिया पांचा ये है कि अब बातें ये सुनने को मिल रही हैं कि ये भी एक इकामा वाला केस बनने जा रहा है। इकामा जो नवाज शरीफ साहब का केस था, ये भी इकामा वाला केस बनने जा रहा है। अब तो खुद जो सहाफ़ी थे जो नवाज शरीफ साहब के केस को बेगुनाह समझते हैं, यानी नवाज शरीफ को गलत सजा दी गई, वो भी अब ये कहने पे मजबूर है कि एक और इकामा का केस तैयार हो रहा है। बहुत ही खुले जो है वो सरेआम, मैं अगर इससे ज़्यादा सख्त वर्ड इस्तेमाल ना करूं तो वो इस चीज़ की ऊपर अमल करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह बिल्कुल तासर उनका वाज़ेह हो चुका है सेशन कोर्ट के जज का कि वो सजा देने के दर पे है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने ये फैसला करना है कि उसने 3 चीज़ों में फैसला करना है कि एक ये कि इसका दायरा इख्तियार है या नहीं है सेशन कोर्ट का, दूसरा ये कि इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तीसरा ये कि इसको इल्तवा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसका फैसला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अब सारे जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि उम्मीद यही है कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, और इमरान खान को रिलीफ ये मिलेगा कि वो कह दें कि दायरा इख्तियार है ही नहीं, तो ये इमरान खान के लिए एक रिलीफ होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कहते हैं जी कब तक बचेंगे इमरान खान साहब, इन टेक्निकलिटीज में कब तक छुपेंगे, कब तक बचेंगे। ये कुछ रिपोर्टर हैं जिनका जो नून लीग की रिपोर्टर होते हुए मरियम नवाज शरीफ साहब की ट्वीटों को रीट्वीट करते हैं, जो नवाज शरीफ साहब की ट्वीट को रीट्वीट करते हैं और ये कहते हुए उनको इंडोर्स करते हैं, कुछ इस तरह के हैं। वो अब टेक्निकलिटीज की बात जिस वक्त इधर करते हैं इमरान खान साहब के ऊपर कि कब तक छुपेंगे, काश वो हुदैबिया वाले के टेक्निकलिटीज के ऊपर भी बात करते हैं, काश वो पनामा की जो टेक्निकलिटी के अंदर छुपने की कोशिश की थी उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन नहीं, वो उनकी इंटेंशंस यहाँ से बिल्कुल क्लियर नजर आती हैं। ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो बातें होती हैं, और एक दो इशू और भी है जिसके हवाले से जो अक्सर हमारे यहाँ टीवी प्रोग्राम्स जो चलते हैं उसमें एक ने तो ट्वीट कर दी थी कल उठा के इमरान खान साहब ने, बस कुछ दिन रह गए हैं जी, बस इमरान खान जुमा 8 दिन, ये उससे भी कम दिन, तो शाहाना केस का बस फैसला हुआ और ये फारिग हुए, गिरफ्तारी जो है बस होने वाली है, और वो नवीदें सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सोचें कि आप जो ब्लैक एंड वाइट में बयान दे रहे हैं, और अगर आप ये तो शाहाना में ऐसा कुछ नहीं होता, तो क्या आप माफ़ी मांगेंगे अपने तज्जिए के ऊपर, या आप इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देंगे कि कोर्ट का ने फैसला ही सही नहीं दिया। तो ये जिस तरीके से आपकी इंटेंशंस जो हैं वो नज़र आ रही हैं, इरादे जो नज़र आ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं, ये महल में एक सहाफ़ी को ज़ेब नहीं देता कभी भी कि इस लेवल के ऊपर जाके बात करें। नाज़रीन, ये थी कुछ बातें जो करनी थी आपसे, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह।